वचन में, आज के संदेश में बढ़ते हैं। पिछले रविवार का संदेश था अपनी आत्मिक शहरपना को हमें बनाना है, ये संदेश था। उसी संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। आत्मिक शहरपना को हम कैसे मजबूत बनाए, हमने कुछ बातें पिछले रविवार को सीखी थी। पहली बात हमने सीखी थी, हमें आत्मिक अनुशासन बनाना है। आत्मिक अनुशासन में हमें प्रार्थना और वचन और आत्मिक संगति, इन पे हमें ध्यान देना है। प्रार्थना, वचन और आत्मिक संगति। ये आत्मिक संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों की आत्मिक संगति नहीं हो पाती है, इसके कारण भी कई बार वो नहीं बढ़ पाते हैं। ज्यादातर संगति उनके अपने दोस्त, अपने हिसाब के लोगों में होती है। पर बाइबल बताती कि जो लोग विश्वास में आए थे वो आपस में मिलते थे, आपस में एक जगह इकट्ठा होते थे, परमेश्वर के वचन की बातचीतें को वो सुनते थे, वचन को सुनते थे, आपस में मिलते थे। वो लिखा प्रतिदिन मिलते थे, वो हर दिन आपस में क्या होते थे, वो मिलते थे, हर दिन आपस में मिलते थे। तो आज मैं आत्मिक उन्नति या आत्मिक शहरपना को मजबूत बनाने के लिए मैं आज एक विषय पे और बात करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मिक तौर पे उसका बहुत बड़ा एक रोल है। और आज प्रभु के वरदानों में से एक वरदान के बारे में मैं आज बात करूंगा, वो है अन्य भाषा का वरदान। अन्य भाषा का वरदान आपकी आत्मिक शहरपना को बहुत ही मजबूत बनाता है। अन्य भाषा का वरदान, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की मदद से हमें 9 वरदान मिलते हैं। उन 9 वरदानों में से ये एक वरदान के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। हर एक वरदान का अपना महत्व है, अपना एक बड़ा कार्य है। तो उसी में से एक के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि ये क्यों जानेंगे? क्योंकि बाकी जो वरदान है वो लोगों की सेवा करने के लिए है। यही एक ऐसा वरदान दिया गया है जिससे खुद की उन्नति होती है, बाइबल बताती है। और इंग्लिश में अगर हम इसके बारे में देखें तो इंग्लिश में लिखा कि वो आत्मिक, उसमें जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो आत्मिक उसमें एडवांस होते हैं। एडवांस समझते हैं ना आप, वो आगे चलते हैं, समझ लीजिए एडवांस है। आप मोबाइल फोन लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? एडवांस फीचर वाला ही लेंगे ना। स्मार्ट टीवी आजकल कौन सा लेते हैं? जो एडवांस। तो ठीक ऐसे ही अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले जो है वो अपनी आत्मिक उन्नति एडवांस में करते हैं, वो आगे चलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बैठे बस 2 मिनट हुआ, ऐसा नहीं है। ये मुझे और आपको इसके बारे में वो ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि कलीसिया आत्मिक उन्नति करे। तो आज हम बाइबल में इसके बारे में देखेंगे। आइए क्यों ना पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी 1 आयत को हम देखेंगे। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 1 आयत। पहले 12 कुरिन्थियों 1 की 1, पहला कुरिन्थियों 12 की 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता। यहाँ प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया से बातें कर रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया से बातें कर रहा, कह रहा हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, तुम्हें वरदानों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अब 14 की 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हाँ, देखिए आज मैं एक ही वरदान के ऊपर बात करूंगा। प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है प्रेम का अनुकरण करो। किसका अनुकरण? प्रेम का अनुकरण करना है हमें। मतलब जब वरदान हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर वरदानों से भी बढ़कर प्रभु का प्रेम होना चाहिए। हमें उस प्रेम में बढ़ना चाहिए। प्रेम नहीं होगा, वहां पर घमंड हो सकता है, वहां पर घृणा आ सकती है, वहां पर कुछ और भी चीजें प्रवेश कर सकती हैं। प्रेम हमें बढ़ने में मदद करेगा। प्रेम है तो वो हमें दीन भी बनाता है। प्रेम हमें क्या बनाता है? दीन बनाता है। ये बहुत ही मुख्य बातें हैं। वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की हमें धुन होनी चाहिए। धुन क्या होनी चाहिए? धुन समझते ना? धुन क्या होती है?
हाँ बिल्कुल लगन लगी मुझको, बस एक मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बच्चे को कुछ चाहिए होगा, वो पूरे दिन उसी को गाता रहेगा, मुझे यही चाहिए, सोता सोता भी गाएगा, सुबह उठते फिर वही बात, मुझे वो। तो कलीसिया से यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम्हें आत्मिक वरदानों की धुन में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। आत्मिक वरदानों की मांग करनी चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए। हम तो कलीसिया किसमें ही उलझी रहती है, अच्छी नौकरी सी मिल जाए, बच्चों को ये हो जाए ये हो जाए। क्या हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास जो होते हैं, हम उनमें परमेश्वर से आत्मिक वरदानों की मांग करते हैं कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए? आगे बढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो अन्य भाषा में बोलता है, वो अपनी क्या करता है? और किससे बातें करता है? वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। और लिखा है कोई भी उन बातों को नहीं समझ पाता है। कोई नहीं, कोई का मतलब कोई भी नहीं, खुद भी नहीं समझ पाता है। पर वो किससे बातें करता है? वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम देखेंगे। देखिए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जब बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, तब एक ही भाषा बोली जाती थी। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो एक ही भाषा क्या करी जाती थी? बोली जाती थी। उत्पत्ति 6 अध्याय, और उसमें हम उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे भाषा में गड़बड़ी आई, कैसे जो है लोग तितर बितर हो गए, कैसे लोग फैल गए। पहले एक ही भाषा थी, एक ही। अब वो जो भाषा में गड़बड़ी आ गई, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हरियाणा में कोई एक ऐसा शब्द होगा तो वो किसी न किसी राज्य की भाषा में गाली हो सकती है। समझ रहे? तो भाषा क्या हो गई? भाषा में गड़बड़ी आ गई, दूषित हो गई भाषा, समझो आप। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गीय भाषा आपने लोगों को दी, जिसके द्वारा हम सीधे परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? वो प्योर है, वो बिल्कुल खरी है, शुद्ध है वो। अब इस भाषा में तरह तरह की लोग बातें करते हैं। कोई कहेगा अन्य भाषा में मत बोलो, ये खुद के विचार हैं। कोई कहता है ये तो शैतानी भाषा है। खुद कई बार ऐसा सोचते, खुद समझ में तो आ ही नहीं रही है, मैं क्या करूंगा इसको बोल के। हम जब प्रार्थना में बैठे, हमें समझ में नहीं आ रहा, पर जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है। और एक अच्छी बात यह है ना कि शैतान को भी समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी भाषा में प्रार्थना करोगे तो शैतान क्या कर लेता है? समझ लेता है। लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता है। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को ये मना नहीं कर रहा है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। हाँ, प्रेरित पौलुस कलीसिया में कुछ अनुशासन लेकर आता है कि कैसे हमें आत्मिक भाषा यानी कि अन्य भाषा की प्रार्थना में कैसे हमें अनुशासन लाना चाहिए। पर यहाँ वो एक बात कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं, ऐसा बोलता हूं, तुमसे सबसे ज्यादा। तो ये एक वरदान खुद के फायदे के लिए है, खुद की उन्नति के लिए है। हमें इसकी धुन में रहना चाहिए, इसको मांगना चाहिए। मुझे आपका नहीं पता, पर जब मैं विश्वास में आया और हमने जब वरदानों के बारे में प्रभु के वचन से सीखा तो हम धुन में थे, मैं धुन में था। प्रभु ये वरदान दे, प्रभु ये वरदान दे, ये वरदान दे। हाँ, मैं बताना चाहता हूं नए नियम में आप सारे के सारे वरदानों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्कुल। ये वरदान हर एक के लिए मैं कहूंगा, ये हर एक को मांगना चाहिए।
क्योंकि हर एक को तो आत्मिक उन्नति चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सच्ची गवाही को मैं बताता हूं, सच्ची गवाही, सच्ची गवाही। दिल्ली की बात है ये, एक ऐसी जगह की बात है। हम गए थे पिछले दिन, तो वहां के पास्टर ने एक गवाही बताई कि उनके जो कलीसिया है, उनकी कलीसिया का जो फ्रंट है, वो फ्रंट की दीवार जिससे लगी हुई है वो किसी एक तांत्रिक का घर है। ये हर रोज सुबह 8 बजे का इनका चर्च था। हर रोज सुबह चर्च में ये 8 बजे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते। एक दिन ऐसा हुआ, वो तांत्रिक वहां पर आ गया और बोला, तुमने ये क्या कर रखा है? पता तुम्हें, जब मैं बैठता हूं, वो मैं जो करता हूं, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तुम कर क्या रहे हो? ये तुम गीत गा रहे थे, वो तो ठीक है, पर ये तुम जो अन्य भाषा, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो जिसके कारण मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है? वो हिल गया, उसका कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं गुड़गांव में कनेक्शन टूट जाए, उनके कनेक्शन टूट जाए, तो उसके लिए कलीसिया को अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। वो झगड़ा सा करने लग गया, तो पास्टर ने, कलीसिया ने सोचा रहने दो, झगड़ा नहीं करेंगे। बोला ठीक है, हम थोड़ा सा टाइम लेट कर लेते हैं। 30 मिनट उन्होंने अपना टाइम क्या कर लिया, लेट कर लिया। कलीसिया ने 8:30 करने लग गए, पर वो फिर भी आया कर नहीं, अभी भी कनेक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा और लेट करो। और उन्होंने 9 बजे कर लिया। हम तो ये बात जानते हैं, जब कनेक्शन टूट गया तो टूट गया। जो नेटवर्क पावरफुल होता है ना, वही नेटवर्क चलता है, बाकी नेटवर्क टूट जाते हैं। तो इस गवाही से एक बात तो सीखने को मिली है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि उसकी कलीसिया ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करे, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करे। और सबसे ज्यादा शैतान इस वरदान पर अटैक करता है, करते ही नहीं है। प्रभु ने हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए कितना खास एक वरदान दिया। हाँ, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए बाकी वरदान है, भविष्यवाणी करो, चिन्ह चमत्कारों में चलो, ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए। पर खुद की उन्नति के लिए एक ही वरदान है। कौन सा वरदान? आप अपने अंदर दिल से पूछ के देखो, हमने कब प्रभु से वरदान मांगना शुरू किया? पक्की नौकरी मिल जाओ, इनमें ही लगे रहते हैं। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। किस में रहो? जब वरदान बहने लगेंगे, परमेश्वर आशीषित करता चला जाएगा हमें, और हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित होंगे। हमारे द्वारा और भी लोग, पहले खुद की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। पहले खुद की क्या होनी चाहिए? पहले खुद की शहरपना को मजबूत बनाना चाहिए। अन्य भाषा आप कोठरी में बैठकर लगातार भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, खाना बनाते कर सकते हैं, ड्राइव करते कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है? परमेश्वर से सीधी क्या होती है? दूसरा फायदा इसका क्या है? खुद की क्या होती है? उन्नति होती है। खुद की उन्नति होती है, खुद की। आपको 2 ही शब्द मिले हैं, आप उन 2 को बार बार बोलते जाइए, प्रभु आपको और भी देगा। प्रभु की स्तुति हो। आपको मिला है। हाँ, बस एक ही चीज इसमें हमें ध्यान रखनी है कि हमें कॉपी नहीं करना। वो तो आपको ही पता है कि आप मांग रहे थे, अचानक कुछ अलग सा होने लग गया बॉडी में, और टंग्स में कुछ अलग सा होने लग गया, आग सी महसूस होने लग गई, और एकदम से भाषा क्या हो गई? बदल गई, बदल गई। प्रभु ने ये जो वरदान दे दिया, तो इस वरदान को बार बार इस्तेमाल करो, बार बार। कोई भी वरदान हमें बीज रूप में मिलता है, ठीक ऐसे ही अन्य भाषा का वरदान भी हमें बीज के रूप में मिलता है। 1 शब्द होगा, 2 शब्द होंगे, 4 शब्द होंगे,
अगर आप इसे हर रोज बार बार बोलेंगे, उसे बार बार बोलेंगे, तो आपको और भी नए शब्द मिलेंगे, बल्कि इसके अपग्रेड भी होते हैं, इस लेवल को बढ़ता भी है। कुछ लोग इतने गंभीर हो जाते हैं इस वरदान को लेकर, वो अन्य भाषा में सॉन्ग भी गाने लग जाते हैं, प्रभु के गीत भी गाने लग जाते हैं, अन्य भाषा में भविष्यवाणी भी करने लग जाते हैं। प्रभु अनुवाद करके देता है उनको। ये वरदान जिसको मिल गया है उसे इसी भाषा में ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, इसी भाषा में प्रभु से ज्यादा बात करनी चाहिए। हमें नहीं पता है आगे क्या होगा, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा वहां कुछ कर रहा होता है। ये आपको अब इसमें बढ़ना चाहिए। एक प्रैक्टिस जो होती है, क्या होती है? प्रैक्टिस। आपको इसको बढ़ाना चाहिए बार बार प्रैक्टिस करने से। प्रभु ने आपको ये गिफ्ट दिया है, इसकी बार बार क्या करो? प्रैक्टिस करो, बार बार बोलो। किसी चीज की प्रैक्टिस करना क्या कहते हैं? जो काम हम कर रहे हैं, चाहते हैं, उसको बार बार करना ही प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रभु ने ये वरदान हमें दे दिया है तो हमें इसे बार बार बोलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मिक क्या हो सके? उन्नति हो सके। आज कलीसिया क्या कर रहे हैं इन वरदानों को लेकर? इन वरदानों की धुन में है क्या कलीसिया? अगर उन्हें वरदान मिल गए हैं तो क्या उन वरदानों को वो उपयोग कर रहे हैं? बस कभी पास्टर ने बोला तो थोड़ी देर कर लिया, 2 मिनट कर लिया, 3 मिनट कर लिया, बस नहीं। हमें एक टारगेट लेना चाहिए। आत्मिक शहरपना को अगर हमें मजबूत करना है तो आज एक और बात जो आप सीख रहे हो वो है आत्मिक वरदानों की धुन में रहना, और उसमें से एक वरदान जो अन्य भाषा का वरदान है वो प्रभु से मांगना है। जिन्हें मिल गया है उन्हें बार बार अन्य भाषा में बातें करनी है। सुबह, शाम, रात, दोपहर, चलते उठते बैठते, जैसा भी आपको लगता है, आपको करते रहना है, करते रहना है। आप ये टारगेट लेंगे, निर्णय लेंगे और करेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर एक आत्मिक उन्नति को महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसे ये नहीं मिला है उसको कोई, उसके पास कोई और वरदान नहीं है। नहीं, कोई ना कोई वरदान उसके पास होंगे। प्रभु ने उन्हें कोई ना कोई वरदान तो दिया होगा। हो सकता वो समझ ना पा रहा हो। पौलुस कहता तुम अनजान मत रहो, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ये वरदान मिला हो। आप में से कितनों के पास अन्य भाषा का वरदान है? आपने वो कहां रख दिया है? वो वरदान जो प्रभु ने हमें दिया उसका हमें उपयोग करना है ताकि वो कार्य कर सके। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मिक जगत में बहुत तेजी से काम होने वाला है। अगर आप चाहते हो हम तेजी से बढ़े और हमारे क्षेत्र में तेजी से प्रभु का काम बढ़े, वहां की कलीसिया को अन्य भाषा में प्रार्थना बढ़ा देनी चाहिए। बाइबल बताती कि जब एक दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया कि यीशु ने एक दृष्टांत बताया, तोड़े बांटे, जब उनकी क्षमता के अनुसार उनको तोड़ा दिया। आपको अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाना है। जब आप अपनी आत्मिक क्षमता को बढ़ाएंगे परमेश्वर आपको उतना ही देगा। आत्मिक क्षमता में बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आज हम इसी वरदान के बारे में सीख रहे हैं तो मैं इसी में बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि बाकी वरदान काम के नहीं है, वो भी हमें चाहिए। पर ये एक वरदान ऐसा जो पौलुस ने बताया कि इससे तुम्हारी खुद की उन्नति होती है, तुम्हारी खुद की आत्मिक उन्नति होती है। जिन्हें नहीं मिला वो उसकी धुन में रहना चाहिए, वो इसे बार बार मांगना चाहिए।
समझ में आया ना आया, कोई इसके बारे में क्या कह रहा है उसे कहने दो, पर वचन कहता है, वचन कहता है। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने जैसा उन्हें बल दिया, जैसा उन्हें सामर्थ्य दिया, वैसे वो अन्य भाषा में, वहां पर लिखा अन्य भाषा, लेकिन यहां पर लिखा है अन्य भाषा, वहां पर लिखा अन्य भाषा। तो वहां पर जो लोग थे वो सब कोई अपनी अपनी भाषा क्या कर रहा था, वो अलग बात थी। वहां जो ट्रांसलेट हो रहा था, वहां तो अनुवाद हो रहा था, वहां सबको अपनी अपनी भाषा क्या हो रही थी। इस पृथ्वी पर अलग अलग भाषाएं हैं। जब प्रभु को अपना काम करना हो तो परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है। मैं पिछले दिनों एक गवाही सुन रहा था, एक जवान लड़का, नहीं उससे भी बड़ी उम्र का ही है, वो शादीशुदा है, उसे फॉरेन जाना है, लेकिन वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इंग्लिश नहीं आती है, पर उसके लिए भविष्यवाणियां हुई कि प्रभु तुम्हें वहां लेकर जाएगा। तो उनकी कलीसिया के पासवान ने उनके लिए प्रार्थना करी, तो वो इंग्लिश बोलने लग गया। वो इंग्लिश क्या करने लग गया, बोलने लग गया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया उसके ऊपर, प्रभु की स्तुति हो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे बोलने लग जाए कि किसी को सीखने की जरूरत नहीं, पर वहां परिस्थिति अलग थी। मुझे बता रहा था वो पास्टर की, अब वो उसने खुद बताया कि उसके मुख से इंग्लिश ही निकल रही है, अच्छी इंग्लिश निकल रही है। तो परमेश्वर वरदानों को देने वाला है, प्रभु की स्तुति हो। जब उसकी ओर से फेवर आएगा ना, वो किसी भी भाग में आपको मजबूत बना सकता है। आपको धुन में होना चाहिए, आपको प्रभु से मांगना चाहिए, हमारी मांग में वरदान होने चाहिए, और जब वरदान मिल जाते हैं तो उनका उपयोग करना चाहिए। तो जिन्हें मिले हैं, आप क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? कितनी देर कर पाते हैं? जब करने लग जाएंगे तो शायद विचार आएगा, क्या सच में ये पवित्र आत्मा ने जो भाषा दी मैं वही बोल रहा हूं, ये मेरी खुद की है ये। और कई बार लगातार करने भी लग गए तो किसी ने YouTube पे सुन लिया, अन्य भाषा प्रभु की ओर से नहीं है, पर फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया ये सुन रही है, अन्य भाषा किसकी ओर से है, किसकी ओर से है? पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने सुनाया, अगर कोई और आकर इससे अलग सुनाता है तो उसकी मत मानना, चाहे स्वर्गदूत भी आके सुना दे। कलीसिया फैमिली ऑफ फेथ ने जो प्रभु के वचन को यहां पर सीखा है, अगर वैसा ही कोई नहीं बता रहा, आपको लग रहा वो अलग है, तो आप ये मत सोचो कि यहां पर जो बताया गया वो सही नहीं है, यही सही है। यही क्या है? यही क्या है? पौलुस जिस जहां सेवा करता था, इसलिए तो पौलुस इस बात को कह रहा है, मैंने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया है, अगर कोई भी, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, एंजल ही क्यों ना हो, अगर जो मैंने ये सुनाया है ये वाला ना हो तो तुम क्या मत करना। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में इसके बारे में लिखा, अगर ये जरूरी होता ही नहीं तो वचन में इसे लिखा भी नहीं जाता। अगर ये वचन में है तो इसका मतलब कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर के लिए, जैसे सर्दियों में आप लड्डू डालते हैं, कुछ कुछ चीजें डालते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में शरीर के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। मैं कह रहा हूं आत्मिक जगत में, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अन्य भाषा का वरदान बहुत खास है। जब वो कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, तांत्रिक हिल गया समझो।
आपके इलाके में कुछ हिल जाएगा, कुछ हिल जाएगा। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप एक कलीसिया होने के नाते आपका यह फर्ज है कि आप इन वरदानों में बढ़ो। ये नहीं संडे को आए बैठे और चले गए हैं हो रहे बस। आप कुछ करने वाले हैं। और साथ साथ पौलुस वहां कह रहा प्रेम का अनुकरण करो। अगर सारे वरदान भी हो और अगर प्रेम ना है तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं होगा और वरदान आएंगे तो वो घमंड से भर जाता है व्यक्ति, और वो भी सही नहीं है। जितने वरदान हम में उपयोग होने लग जाए, जितना हम वरदानों में बढ़ने लग जाए, उतनी ही हमें नम्रता आनी चाहिए, उतना ही हम प्रेम से भरने चाहिए, उतने ही हम दया से भरने चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। गड़बड़ी कई बार यही आती है, और मैं अन्य भाषा में 6 घंटे करता हूं, मैं 3 घंटे करता हूं, हो सकता है कोई 30 मिनट करने वाला। उनकी जो क्षमता थी उन्होंने उतना किया है, आपने अपनी क्षमता को बढ़ाया है प्रभु के अनुग्रह से। होता उसी का अनुग्रह है, पर आपने उस क्षमता को क्या किया है? बढ़ाया है। तुम्हारी बढ़ोतरी दूसरों को बढ़ने का कारण होनी चाहिए। जिन्हें मिला है वो इसमें और आगे बढ़े, जिन्हें नहीं मिला है वो इसकी धुन में रहो। प्रभु हमें चाहिए, प्रभु ये हमें चाहिए, प्रभु ये मुझे, प्रभु ये मुझे। हाँ, इसके बारे में वचन से ही सीखो, वचन से ही जानो। बस आत्मिक क्षमता को बढ़ाना है, आत्मिक शहरपना को मजबूत बनाना है। और मैं कहूं अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे इलाके में भी आत्मिक क्षेत्र में कुछ बदलाव लेकर आता है। तो फैमिली ऑफ फेथ के लिए एक निर्देश है। वो निर्देश ऐसा है कि हम एक मैराथन दौड़ने जा रहे हैं, और वो मैराथन जो है वो अन्य भाषा की मैराथन है। हम 30 दिन का एक टारगेट लेंगे और उस 30 दिन में 120 घंटे पूरे करेंगे। 30 दिन में 120 घंटे क्या करेंगे? पूरे करेंगे। हाँ, उसके लिए आत्मिक अनुशासन हमें बनाना है। आत्मिक अनुशासन क्या बनाना है? आप एक जगह बैठकर भी घंटों प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में, जब आपके पास समय मिलता है। और आप चलते फिरते उठते बैठते भी अन्य भाषा में क्या कर सकते हैं? और कोई भाषा में हम बात ही नहीं करेंगे, हम अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो क्या आप तैयार हैं इस दौड़ को दौड़ने के लिए? हाँ, इस दौड़ को हम शुरू करेंगे। और कैसे इस दौड़ में, जब दौड़ते हैं, मैराथन जब दौड़ते हैं तो कुछ नियम भी होते हैं। इसमें भी कुछ नियम होंगे जो हमें फॉलो करने हैं। दौड़ में सभी दौड़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं सभी इनाम पाएंगे, सब इनाम पाएंगे। कोई नहीं है, कोई हो सकता है 29 दिन में कर ले, पर कोई हो सकता है 30 दिन में करे, इनाम वो भी पाएगा। प्रभु की स्तुति हो। अब कैसे करना है? हर एक के पास ज्यादातर मोबाइल है। मोबाइल में आपके पास एक क्लॉक भी है ना? टाइमर लग जाएगा, नहीं लगेगा तो मैंने ऐसे शुरू किया हुआ, देखो 2 घंटे 10 मिनट 52 सेकंड और उससे छोटी सेकंड मैंने शुरू किया हुआ। जब मैं टंग्स में प्रेयर करने लग जाता हूं तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूं। रीसेट मत करना, नहीं तो 0 हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा डेली आप कितनी प्रार्थना कर पाए हैं। हो सकता है कोई, अब 120 घंटे का मतलब डेली 4 घंटे का टारगेट है ये, वो भी अन्य भाषा में। कौन सी में? फिर आपका वचन पढ़ना, वैसे प्रार्थना करना वो अलग है। आप ये ना सोचना कि अब ये कैल्शियम के गोले खाओ तो अब विटामिन जरूरी नहीं है, प्रोटीन जरूरी नहीं, क्योंकि हर चीज जरूरी है। तो जब हम इसके बारे में टारगेट लेके बढ़ेंगे तो अब ये नहीं कि फिर मुझे वचन नहीं पढ़ना, मैं वचन का टाइम नहीं, हमें वो भी टाइम निकालना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें इसी भाग में बढ़ना है। अभी इस 1 महीने का ये टारगेट हमें लेना ही लेना है। जब भी बैठे हैं हमें लग जाना अन्य भाषा में प्रार्थना करने, काम करते भी लग जाना अन्य भाषा में,
आप जॉब जा रहे हो, वहां 1 घंटे का सफर है, तो उसमें भी लग जाओ अन्य भाषा में प्रार्थना करना। किसी से बातें करने का नहीं समय नहीं है। वो कहे आप ये क्या कर रहे हो, बोलना मुंह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बताया गया है मुझे मुंह की एक्सरसाइज करने। ये जरूरी नहीं है, नहीं ये है वो बहुत सारी बातें उठाएंगे, वो बातें वो नहीं समझेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जब वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ पाए। वो बोले ये तो नशे में है। बोला अभी तो सुबह ही चढ़ा है, अभी कहां से नशा करेंगे। वो नहीं समझेंगे। जब आप अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करेंगे, मैं हकीकत बात बता रहा हूं, आपके परिवार में रहने वाला विश्वासी भी नहीं समझ पाएगा। वो भी ऐसा हो सकता है, बोलेगा ये किडी भाषा बोल रहे हो, पंजाबी में कौन सी भाषा बोल रहे हो, ये वो भी नहीं समझ पाएंगे है? पर आप उनको भी बोल देना मैं आत्मिक मुंह की एक्सरसाइज कर रहा हूं, करने दो मुझे, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रात के 12 बजे है, वो बराबर में सो रहा, आप तेज से लग जाओ, उसको भी डिस्टर्ब करो, ये भी नहीं करना कलीसिया को। ये भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में भी बताती है। कई भोर को पड़ोसी सो रहे हैं और हम लग जाएं तेज तेज करना, नहीं, वो भी बाइबल हमें मना करती है कि ऐसा नहीं करना हमें। आप आराम से भी करोगे तब भी होगा। हाँ, दिन में है, आपको लगता है कि घर में कोई नहीं है तो हम अकेले कर ले, ये कलीसिया में पौलुस अनुशासन बता रहा है। तो निर्णय लेंगे इस वरदान में बढ़ने के लिए। जिन्हें नहीं मिला है वो मांग करो प्रभु से, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जिसे जो वरदान चाहे वो उसे देता है। पर उसका वचन ये भी तो कहता है, जो कोई प्यासा है मेरे पास है। हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा केवल यीशु से मिलता है, और उसके बपतिस्मे के चिन्ह हैं ये, जिनमें से एक अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जिन जिन को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिला, वो अन्य भाषा में क्या करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। हाँ, किसी को भविष्यवाणी का भी, सामर्थ के काम करने का, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो अन्य भाषा के अनुवाद का भी वरदान मिलता है। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम आज अपनी जगह पे खड़े कुछ प्रैक्टिकल करेंगे।